अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात 7वीं मज़मून शरीयत सबक नंबर 6 रहनुमा उसूल और बुनियादी फ़राइज़ इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बुनियादी हुकूक के बारे में मुताला किए थे, तो आइए बच्चों जानते हैं सबसे पहले कुछ बुनियादी हुकूक के बारे में। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। आज हम आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद सबसे पहले हमारा दस्तूर बनाया गया और उस दस्तूर के अंदर हमें कुछ हुकूक दिए गए। आइए बच्चों उन हुकूक के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हर शख्स को आज़ाद रहने का हक हासिल है। इसके बाद वह आज़ाना तौर पर तकरीर कर सकता है, अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। साथ ही साथ मसावत मर्द-ओ-ज़न के ऊपर भी खास तवज्जो दी गई, यानी मर्द और औरत दोनों को एक सा नजरिए से देखा जाए। औरत को कम तनख्वाह और मर्द को ज्यादा तनख्वाह, इस कानून को खत्म कर दिया गया और दोनों को एक सा नजर से देखा गया। जात पात की बिना पर एक दूसरे को कमतर नहीं समझा जा सकता। मजहब नस्ल की बुनियाद पर तफरीक नहीं की जा सकती और मजहबी टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता, यानी किसी मखसूस मजहब के लिए कोई टैक्स नहीं रखा गया है, बल्कि तमाम मजहब क्या है यकसा है। तो ध्यान में रखिए हमारा मुल्क सेकुलरिज्म को मानता है, मर्द और औरत यहाँ पर यकसा है। उसके बाद शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कानून बनाए गए। उन तहफ़्फ़ुज़ की बुना पर आज हम महफूज है। हमें कुछ एहतराम भी करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान में रखें। हमारे जो कौमी परचम है, कौमी परचम का हमें एहतराम करना चाहिए। कौमी गीत है, उसका हमें एहतराम करना चाहिए। साथ साथ जो कौमी इमारतें हैं उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अक्सर हम सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, तब ऐसे मकामात के अंदर हम देखते हैं कि कुछ तुलबा क्या करते हैं, अपना नाम दीवारों के ऊपर लिख देते हैं, जो एक बुरी आदत है। तो इससे हमें परहेज करना चाहिए। ये इमारतें हमारे अपनी हैं, इसकी हमको हिफाजत करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें हमारे अतराफ को साफ सुथरा रखना चाहिए, सफाई का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। स्वच्छ भारत जो अभियान है उसमें हमको शरीक होना चाहिए और हमारे मुल्क को साफ सुथरा रखें। ध्यान में रखिए प्यारे बच्चों। अब हुकूमत क्या करती है, कुछ इदारे कायम करती है, इदारों की बुनियाद रखती है। तो इन इदारों का जो तहफ़्फ़ुज़ है ये हमको ही करना है। बात करेंगे जैसे अस्पताल है, स्कूलें हैं, इन्हें हमें बर्बाद नहीं करना, क्योंकि ये ज़ेर इलाज के लिए, हमारे इलाज के लिए बनाए गए हैं। और स्कूलें, सरकारी स्कूलें वगैरह है, ये क्या है हमारे तालीम के लिए, हमारे बच्चों की तालीम के लिए। तो इन इदारों की हमको हिफाजत करनी चाहिए। तो इस सबक के अंदर अजीज तुलबा व तलबात हमने देखे कि हुकूमत जात पात, मजहब, नस्ल, ऊंच नीच की बुनियाद पर तफरीक नहीं कर सकती और हर एक को कुछ हुकूक दिए गए हैं। आज़ादाना तौर पर वो रह सकता है, आज़ादाना तौर पर वो किसी भी रियासत में जाकर कारोबार कर सकता है, जो भी उनको पसंदीदा कारोबार हो वो शुरू कर सकता है, अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। तो चलिए मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूँ इस सबक के बारे में आपको मालूमात हासिल हुई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे